गाइस, वर्ल्ड फेमस चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराना किसी भी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन जैसा है, लेकिन इंडिया के महज 17 साल के आर प्रागनंदा ने उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार हराकर इतिहास रच दिया है। जी हां गाइस, प्रागनंदा ने FTX क्रिप्टो कप में अपने से लगभग दुगने उम्र वाले वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। लेकिन बावजूद इसके वो सिर्फ 1 पॉइंट से FTX क्रिप्टो कप को जीतने से चूक गए। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी उनके लिए ये है कि वो तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल की है, क्योंकि उनसे पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद और P हरिकृष्णा ही कार्लसन को हरा पाए थे। गाइस, प्रागनंदा की ये जीत हमारे लिए गर्व की बात है, तो गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। रॉयल इनफील्ड यानी बुलेट बाइक इंडिया के सबसे फेवरेट लाइन ऑफ बाइक्स में से एक है, ये तो आप सबको पता ही होगा। बट क्या आपको पता है कि रॉयल इनफील्ड का बिजनेस बंदूक बनाने से शुरू हुआ था? पहली मोटरसाइकिल इस कंपनी ने 1901 में बनाया था और अभी 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और अभी तक ये मार्केट में है। जो रॉयल इनफील्ड का जो सेइंग है कि ये एक बंदूक की तरह बना है, उसके पीछे का स्टोरी यही है। ये लॉन्गेस्ट रनिंग मोटरसाइकिल मॉडल इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। रॉयल इनफील्ड का क्लासिक 350 लॉन्गेस्ट रनिंग कंटिन्यूअस मॉडल्स में से एक है। रॉयल इनफील्ड ऐसी कंपनी है जो कि 1970 में भी 700 सीसी की बाइक बनाती थी, बट उस टाइम उतना कोई डिमांड नहीं था, इसलिए बंद कर दी प्रोडक्शन। बट 350 जो है वो कंटिन्यूअस मॉडल है। 1965 में इंडियन गवर्नमेंट अपनी पुलिस और आर्मी के लिए एक परफेक्ट बाइक ढूंढ रही थी, बाइक मॉडल, एंड ऑफ कोर्स आखिरकार रॉयल इनफील्ड को चुना गया पेट्रोलिंग के लिए। बुलेट बाइक को सबसे एप्रोप्रिएट बाइक चुना गया इस कंट्री के पुलिस और आर्मी के लिए। रॉयल इनफील्ड मीन्स फील्ड में एक रॉयल सा व्हीकल खड़ा है। आज के टाइम पे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था और आज भी हमारे इंसानों की बस्ती को बसाने की कोशिशें मार्स पर की जा रही हैं। पर इसके पीछे का एक रीजन और भी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज से 5 बिलियन साल बाद अर्थ पर भी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम से हैबिटेबल जोन थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा और तब मार्स, यूरोपा और टाइटन रहने लायक बन जाएंगे। और मे बी ये भी हो सकता है कि इंसानों की बस्ती तब मार्स, यूरोपा और टाइटन में शिफ्ट भी हो जाए और तब मार्स के साइंटिस्ट ये कहा करेंगे कि कभी ऐसा वक्त था जब अर्थ पर जीवन हुआ करता था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। धरती के समुद्र का ज्यादातर पार्ट साइंटिस्ट एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, बट क्या आपके मन में आया है कि अगर एक्सप्लोर किया जाए और पूरे धरती के सबसे डीपेस्ट ओशन के पार्ट पे जाया जाए, जिसका नाम है मारियानास ट्रेंच, तो वहाँ पे क्या दिखेगा? तो एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट एक्सप्लोर किए हैं एंड उसी का मिस्टीरियस डेटा आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आप इमेजिन करो आप अमेरिका में हो और आप चल पड़े दुनिया के सबसे डीपेस्ट पॉइंट की ओर। तो थोड़ी दूर अंदर जाओगे तब आपको एक यूनिक सा ऑक्टोपस दिखेगा जिसको डम्बो ऑक्टोपस कहते हैं। 9800 मीटर अंदर जाने पे ये दिखता है मारियानास ट्रेंच में। और ये ऐसे क्रीचर्स होते हैं, ये जो मछलियों को खाते हैं उसको एक बार में ही निगल जाते हैं अपने पेट में। फिर आपको मिलेगा कॉम्ब जेली, और जो ये कॉम्ब जेली है ये वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग क्रीचर्स में से एक है, क्योंकि समुद्र के अंदर के गहराई में, अंधेरे में ये बिल्कुल लाइट की तरह चमकते हैं। और आप जो ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियोस देखते हो ना इंटरनेट पे कि अंदर में जेलीफिश से लाइट निकल रहा है, वो ज्यादातर इसी इलाके में पाए जाते हैं। और एक बात मैंने आपको एक बार बताया था कि ऐसे कई फिशेस हैं डीप समुद्र में जो कि कभी सोते नहीं। नॉर्मल फिशेस सोते हैं, बट मारियानास ट्रेंच या फिर समुद्र के गहराई वाले पार्ट पे ऐसे कई फिशेस के स्पीसीज का होने का संभावना है जो कि कभी नहीं सोते। और भी कई अजीब अजीब क्रीचर्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे ब्लैक सी डेविल। इसे डेविल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका चेहरा ही कुछ ऐसा दिखता है। और एक अजीब सा शार्क आपको दिखेगा, फ्रिल्ड शार्क, और इसका आप दांत देखो और इसके बॉडी को देखो, ऐसा लगता है कोई सांप शार्क में बदल गया हो। और ऐसे कई पेड़ पौधे मारियानास ट्रेंच में आपको दिख जाएंगे जिसके प्रॉपर्टीज के बारे में साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता। और भी ऐसे हजारों लाखों करोड़ों टाइप के फिशेस होंगे जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। और आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं जानते हम लोग, साइंस तो इतना आगे पहुंच गया है ना। वो इसलिए क्योंकि उस पार्ट में जिस सबमरीन के अंदर आप बैठोगे वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर
प्रेशर में रहता है अपने ऊपर के ह्यूज वाटर के चलते। लाखों ट्रक्स का वजन होता है और वैसे सबमरीन बहुत रेयर है, कुछ मिलिट्रीज के पास है और ज्यादा बनते नहीं है ऑफ कोर्स, और खर्चा भी बहुत है। और यही रीजन है कि वहाँ पे जाने का कोई सोचता नहीं है और खतरा भी बहुत है। एलिजिडली कुछ ही लोग उस जगह पे जा पाए हैं और जो थोड़ा मोड़ा जानकारी है वो लेके आ पाए हैं। बट एक्सप्लोरेशन तो होना चाहिए, isn't it? बट एक बहुत बड़े लेवल पे टीम ऑफ साइंटिस्ट के साथ एकदम डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन तो होना चाहिए, है ना? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। केला आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी पेशा बैचलर लोगों के लिए किसी वरदान फ्रूट से कम नहीं है। ना काटने का झंझट, ना धोने का झंझट, छीलो और खा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि केला कभी भी शाम को या रात को नहीं खाना चाहिए? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केला अगर आप शाम को या रात को खाते हैं तो आपको तेज खांसी होने की समस्या हो सकती है। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से केला खाने का सबसे सही समय सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक